श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण में अयोध्या कांड प्रथम सर्ग हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि हमसे फिर भी त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। अयोध्या कांड प्रथम सर्ग। भगवान राम के पास नारद जी का आना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, एक दिन जब सर्वालंकार विभूषित श्री रामचंद्र जी अपने अंतःपुर के आंगन में एक रत्न सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए थे तथा जिस समय नीलोत्पल दल श्याम कौस्तुभ मणिमंडित उन रघुनाथ जी पर श्री सीता जी रत्न दंड युक्त चंवर डुला रही थीं और वे आदर पूर्वक दिए हुए तांबूल चर्वणादि से आनंदित हो रहे थे, उसी समय उन्हें देखने के लिए देवर्षि नारद जी आकाश से उतरे। शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और शरद चंद्र के समान निर्मल दिव्य मूर्ति श्री नारद जी को इस प्रकार अचानक आते देख भगवान राम सहसा उठ खड़े हुए और सीता जी के सहित प्रेम और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। श्लोक 5। फिर भगवान राम ने परम प्रीति पूर्वक नारद जी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हम जैसे विषयासक्त संसारी मनुष्यों के लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे मुनि, आज अपने पूर्व जन्म कृत पुण्य पुंज के उदय होने से ही मुझे आपका दर्शन हुआ है, क्योंकि हे मुनि, पुण्योदय होने पर संसारी पुरुष को भी सत्संग प्राप्त हो जाता है। अतः हे मुनीश्वर, आज आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया। अब मुझे आपका क्या कार्य करना होगा सो कहिए, उसे मैं अर्थात इस समय पूर्ण करूं। तब नारद जी ने भक्तवत्सल भगवान राम से कहा, हे राम, आप सामान्य मनुष्यों के से इन वाक्यों से मुझे क्यों मोहित कर रहे हैं? हे विभो, आपने जो यह कहा कि मैं संसारी हूँ सो ठीक ही है, क्योंकि संपूर्ण संसार की जो आदि कारण है वह माया आपकी गृहिणी है। हे प्रभु, आपकी सन्निधि मात्र से ही उस माया से ब्रह्मा आदि सब प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। वह सत्व रज तमोमयी त्रिगुणात्मिका माया सदा आपके आश्रित होकर ही भासमान होती है तथा स्वगुणानुरूप शुक्ल, लोहित और कृष्ण वर्ण प्रजा उत्पन्न करती है। इस त्रिलोकी रूप महागृह के आप गृहस्थ कहे गए हैं। आप भगवान विष्णु हैं और जानकी जी लक्ष्मी जी हैं। आप शिव हैं और जानकी जी पार्वती हैं। आप ब्रह्मा हैं और जानकी जी सरस्वती हैं तथा आप सूर्यदेव हैं और जानकी जी प्रभा हैं। आप चंद्रमा हैं, शुभ लक्षणा सीता जी रोहिणी हैं। आप इंद्र हैं और सीता जी पुलोम कन्या शची हैं तथा आप अग्नि हैं और सीता जी
स्वाहा हैं। हे प्रभु, आप सबके काल रूप यम हैं और सीता संयमिनी है। हे जगन्नाथ, आप निर्वृति हैं और जानकी जी तामसी हैं। हे राम, आप वरुण हैं और शुभ लक्षणा जानकी भृगु कन्या वारुणी हैं। आप वायु हैं तथा सीता जी सदागति हैं। हे राम, आप कुबेर हैं और सीता जी उनकी सब संपत्ति हैं तथा आप लोक संहारकारी रुद्र हैं और सीता जी रुद्राणी कहलाती हैं। हे राघव, निस्संदेह संसार में जो कुछ पुरुषवाचक है वह सब आप हैं और स्त्रीवाचक सब श्री जानकी जी हैं। अतः हे देव, त्रिलोकी में आप दोनों से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप ही के आभास से प्रकट हुआ अज्ञान अव्याकृत कहलाता है। उससे महत्तत्व से सूत्रात्मा अर्थात हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा से सर्वात्मक लिंग देह उत्पन्न होता है। अहंकार, बुद्धि, पंच प्राण और 10 इंद्रियां, इनके समूह को ही प्राज्ञजन जन्म, मृत्यु और सुख दुखादि धर्मों वाला लिंग देह बताते हैं। श्लोक 21 तक।